संविधान दिवस कार्यक्रम चल रहा है संसद में, लेकिन शिवसेना उस बैठक में उपस्थित नहीं है। कई अन्य विपक्षी दल भी उसमें उपस्थित नहीं है। हमारे साथ हैं अरविंद सावंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना सांसद। सर, राष्ट्रपति का भाषण चल रहा है लेकिन आप लोग नहीं गए, क्या वजह है? पहली बात तो संविधान करता हूँ और ख़ास करके भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रति अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने ये इतना बड़ा ग्रंथ कहूँ मैं इस देश को दिया, जिसके नियमों के तहत अगर आचरण करो तो सही में जनतंत्र रहेगा। और आज दूसरी बात ऐसे कि 26/11 जिस दिन मुंबई में हमला हुआ था, तो हमारे पुलिसकर्मी जो करकरे काम थे, ओवड़े, साळस्कर और जो हमारे गरीब जनता जो मारी गई, उनके प्रति संवेदना जताता हूँ, अभिवादन करता हूँ। पहली बात ऐसे कि अगर ये संविधान दिन मनाया जा रहा है, उसकी तो सभी को गर्व होगा, लेकिन क्या संविधान के तहत कारोबार चल रहा है? और जो कारोबार संविधान के तहत नहीं करते हैं वो संविधान दिन मना रहे हैं, तो उसमें शरीक होने की बात कहाँ आती? मैं सिर्फ 2-3 उदाहरण दूंगा कि संविधान जब बने तो लोग कहते थे कि फ्रेंच राज्य क्रांति को लेकर स्वतंत्र, समता, बंधुत्व का विचार लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आगे बढ़े, और उसी तरह दूसरी तरफ ये विचारधारा आई थी। सबसे बड़ी ताकत उसमें थी कि हमें हर एक को चुनाव में एक वोट देने का अधिकार दे दिया, सभी समान, आप रईस हो, गरीब हो, सबको एक वोट देने का अधिकार मिला और व्यक्त होने का अधिकार भी मिला। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हमारे ऊपर ब्रिटिशों ने राज्य किया था, तो कुछ संकेत थे, वहाँ तो संविधान नहीं है लेकिन संकेतों के अनुसार हम चलते हैं, परंपरा के अनुसार चलते हैं। ऐसे नहीं कि हर चीज़ को निर्बंध की आवश्यकता है। मैं 2 उदाहरण दूंगा। हमारे महाराष्ट्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि महामहिम राज्यपाल जी बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यों के नामों की सिफारिश उनके पास कर विधान परिषद के लिए, जैसे यहाँ राज्यसभा में होता है उसी तरह सरकार ही देती है ना राज्यसभा की, तब जाके राष्ट्रपति मुहर लगाते। वो मुहर लगाने के लिए आज 1 बरस होने को आ रहा है, नहीं लगा रहे, तो संविधान की क्या गरिमा आप रख रहे हो, कितना आदर करते हो। उसी तरह महाराष्ट्र ने एक कानून पास कर दिया, पुरानी इमारतें ढह जाती है, लोग मर जाते हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहाँ एक बोर्ड बनाए, वो लेकर अधिकृत करके वो उनकी हो सके मरम्मत, ज़रूरत पड़े तो मरम्मत करें या तो नई इमारतें बनाएं। कानून दोनों सदनों में पास हुआ, महामहिम राज्यपाल जी ने उसके ऊपर दस्तखत की, राष्ट्रपति जी के पास अगस्त या सितंबर 2020 को आया हुआ है, आज तक उसके ऊपर दस्तखत नहीं होती। हर चीज़ में राजनीति, और फिर भी संविधान दिन मनाते हो, तो फिर शरीक क्या होना है उसमें? नहीं, लेकिन दोनों जो मुद्दे हैं, आप लोग पहले भी इसको उठाते रहे हैं, क्या ये और किसी दिन किसी और मंच पर पार्लियामेंट में जब सेशन शुरू होगा उस पर नहीं उठा सकते? ये बहस करने वाली बात हुई, यही तो ठेच है ना। और एक बता देता हूँ, बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर, ये जो मराठी भाषिकों के प्रांत उस राज्य में कर्नाटक में गए हुए हैं, भाषावार प्रांत रचना संविधान ने बनाई। फिर गड़बड़ी, उल्टी सीधी, ये आयोग वो आयोग, उल्टा सीधा करके आज तक उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास भी समय नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए कि भी न्याय देने का समय नहीं। ये सारी संविधान की धज्जी उड़ाने वाली बात है। और जिस ढंग से हमारी सारी संस्थाएं, मान्यवर संस्थाएं, जिसमें अदर संस्थाएं, CBI हो, ED हो, NCB हो, इनकम टैक्स हो, उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या संविधान के आदर में हो रहा है? तो इसीलिए हम उसमें शरीक नहीं है। जो संविधान का आदर नहीं करते तो वहाँ जाकर संविधान दिन बनाना क्या मतलब है? इसके अलावा एक और सवाल है, मोहन भागवत RSS प्रमुख है, सरसंघचालक है, उन्होंने एक बयान दिया कल कि जो देश का विभाजन हुआ वो कभी ना खत्म होने वाला दर्द है, वेदना है, और उसका निस्तारण तभी हो सकता है जब विभाजन रद्द हो। क्या आपकी पार्टी भी ऐसा मानती है? सही है ना, उसमें कौन सी बड़ी अखंड हिंदुस्तान की बात है। हिंदुस्तान अखंड रहे, ये सभी के मन में होगा, क्यों न रहे। एक जिना पैदा हुए और उन्होंने
भाई एवरीबडी नोज, मतलब हर एक जानता है कि ब्रिटिश की राजनीति क्या थी। वो तो तोड़े, बस टुकड़े करे, या तो बिखरा, दोनों को बिखरा दे, फिर अपना राजनीति चलाए। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनकी थी पहली, तो उनके लिए तो ये अच्छा ही हुआ। आज क्या वो देश सुखी है? क्या वो देश किसके ऊपर रहो? चाइना के ऊपर नाच रहा है, या बांग्लादेश सुखी है? दोनों भी नहीं है। अखंड हिंदुस्तान हो तो किसी को नहीं चाहिए भैया, सड़ी बात है। अभी सभी लोग इकट्ठे देखो, देश की स्वतंत्रता के लिए भी जो लड़े उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान थे। ये आखिरी समय पे आया हुआ प्रस्ताव है जिसने सारा सत्यानाश, ये विभाजन कर दिया। और जो हुआ वो आज भी दर्द है। जिन्होंने उस भुगत लिया है उनके दिल में क्या दर्द होगा। जिनके जन्म पाकिस्तान में हुए, मतलब आज के पाकिस्तान में, वो हिंदुस्तान में ही थे ना, कराची में हुए। कराची में तो हमारे महाराष्ट्र के कितने लोग थे, मराठी लोग थे वहाँ कराची में, बहुत सारे लोग रहते थे, घर बार छोड़कर आए। वैसे उनके भी कुछ लोग यहाँ से छोड़कर गए होंगे, ना नहीं कहते हम, लेकिन जिस ढंग से हमने समावेशक भूमिका ले ली, इंक्लूसिवनेस, सभी धर्मों को, जो भाई इस देश को, इस बत्ती को जिसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार, वो हमारा हिंदुस्तानी है, ऐसे हम कहने वाले लोग हैं। वहाँ वो नहीं है, ये वहाँ मजहब पे खरद का उनका देश बना हुआ है। हम मजहब पे नहीं बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संविधान का सम्मान जो सरकार नहीं करती, उसके संविधान दिवस कार्यक्रम में जाने से क्या फ़ायदा है, यह कहना है शिवसेना का। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।